ताकतवर तो चाहता है कि मैं कानून के ऊपर हूं, मैं मुझे एनआरओ मिल जाए। छोटा आदमी है, इंसाफ की तो वो तलाश करता है। अक्सरियत हमारे किसानों की 90% से ऊपर छोटा किसान है। जिस तरह की उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिधर पावर बैठी हुई है, जिधर शहर है, वो दूर है, उधर से उसकी आवाज ही नहीं पहुंचती वहां तक। मुल्क का फायदा है। जब छोटा किसान उसका खुशहाल होता है, वो तो बाहर पैसे नहीं लेके जाएगा, वो तो कोई लंदन में फ्लैट नहीं लेगा, वो अपनी जमीन पर पैसा लगाएगा। वजीर आजम ने काश्तकारों के लिए किसान पोर्टल का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, कमजोर को इंसाफ जबकि ताकतवर को एनआरओ चाहिए होता है। ताकतवर के आगे छोटे किसान की नहीं चलती। किसानों को पैसा मिलेगा तो जमीन पर लगाएगा, लंदन में फ्लैट नहीं खरीदेगा। अवाम के लिए महंगाई का एक और झटका। हुकूमत ने बिजली की कीमत ₹1.39 फी यूनिट महंगी कर दी। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। बिजली की कीमत में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी। लोअर तबका है, इनका थोड़ा ख्याल करें। ये मेरा ख्याल बैक टू बैक दूसरा महीना है कि ये लोग बिजली और पेट्रोल भी बढ़ा रहे हैं। बिजली महंगी होती है या पेट्रोल महंगा होता है, सारा बर्डन सारा का सारा आवाम पे आता है। कभी बिजली महंगी कर देते हैं, कभी पेट्रोल महंगा कर देते हैं। तो आई थिंक हुकूमत को खुद अभी समझ नहीं आ रही कि हमने इसको किस तरफ लेके जाना है। ये हुकूमत को सोचना चाहिए गरीब के बारे में, क्योंकि कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है, कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी कुछ में। गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने कीमतों में रद्दबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। पेट्रोल ₹5.90, हाई स्पीड डीजल ₹9.75 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। कीमतों का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने बिजली पेट्रोल टैक्स में इजाफे को मिनी बजट करार दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून कहते हैं, पेट्रोल बिजली की कीमत में इजाफा अवाम और मईशत के खिलाफ दहशतगर्दी है। मैंने जो कुछ कहा था वो सच और हुकूमत झूठी साबित हो गई। हमजा शहबाज का कहना है कि बिजली की कीमत में इजाफा करके हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का नया बोझ डाला है। कराची में नस्ला टावर की रिहायशी बिल्डिंग को 15 दिनों में खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद की जानिब से जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशियों की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी। मकीन इमारत को खाली कर दें, बिल्डिंग खाली ना की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बल्दियाती नुमाइंदे मनोज सलवा का इंतजार कर रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदों में काम करने का जज्बा ही नहीं है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पर इजहार बरहमी, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद रफीक आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब को तौहीन अदालत दरख्वास्त पर वकील करने की मोहलत दे दी गई। केस की समात 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। भारत के फौजी ताकत, झूठे दावे बेनकाब। इलेक्शन में साफ नजर आने वाली शिकस्त से बचने के लिए बीजेपी हस्बे रिवायत ओछे हथकंडों पर उतर आई। अमित शाह के सर्जिकल स्ट्राइक के खोखले दावे, गुज़िश्ता साल गलवान वादी में चीन के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के दाग मिटाने के जतन। भारतीय फौज की चीनी फौज के हाथों इबरतनाक रुसवाई से दुनिया भर में भारत की ताकत की कली खुल गई। भारत में 785 जाली वेबसाइट्स बनाई गईं जो भारतीय मीडिया से मुंसलिक हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, भारतीय जाली वेबसाइट्स पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा खबरें तैयार करती हैं। भारत ने मीनार पाकिस्तान वाक़े पर लाखों ट्वीट्स करके मामला उछाला। पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार जौहरी मुल्क है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों
जंगी जुराइम में मुलव्विस है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार की हफ्तावार ब्रीफिंग कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की भारतीय जारहियत से निमटने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रहा है। मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के वार थम न सके। इस्लामाबाद में डेंगू एक और जान ले गया। शहर इक़्तिदार में डेंगू से अमवात की तादाद 6 हो गई। लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। एक रोज़ में डेंगू बुखार के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान 373 मरीज डेंगू का शिकार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में 267 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 27 मरीज चल बसे। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1086 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.02% रही। एक रोज़ में 53,590 टेस्ट किए गए। कोरोना से मजमूई अमवात 28,228 हो गई। कौमी टीम का मिशन वर्ल्ड कप। कौमी टीम ने दुबई के लिए उड़ान भर ली। स्क्वाड दुबई में एक रोज की आइसोलेशन करेगा। कौमी स्क्वाड बजरिया चार्टर्ड तैयारा लाहौर से दुबई रवाना हुआ। स्क्वाड में टीम के 15 खिलाड़ी, 3 ट्रैवल, रिजर्व और सपोर्ट स्टाफ के अरकान शामिल। कौमी टीम की किट की रोनमाई भी आज की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक और ऑफिशियल फारिग। ग्रांट ब्रैडबर्न ने हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का ओहदा छोड़ दिया। ग्रांट ब्रैडबर्न ने 2018 में ओहदा संभाला था। ग्रांट ब्रैडबर्न का कहना है कि पाकिस्तान में काम के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटने पर उन्हें फख्र है। $5 अरब से नौजवानों को स्कॉलरशिप दी गई है। वजीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं मुल्क में पहली बार डिजिटल इकॉनमी के लिए तरबियत दी जा रही है। IT से वाकिफ नौजवान इससे फ़ायदा उठाएंगे। मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा कर्ज प्रोग्राम में 35,000 नौकरियां पैदा की गई हैं। नौजवान खुद मुंतखब करें वो किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब का GSP प्लस स्टेटस में तौसी का मिशन। चौधरी मोहम्मद सरवर हंगरी पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल। हंगरी और ऑस्ट्रिया की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। गवर्नर पंजाब कहते हैं ब्रसेल्स में 3 दिन में यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें करके पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। GSP प्लस स्टेटस में तौसी पाकिस्तान का हक है। पहले कुछ रोज से हुकूमत और वजीर आला के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब हसन खावर की अपोजिशन पर तनकीद कहते हैं शहबाज शरीफ ने 7-8 क्लब के अलावा 5 रिहायशों को कैंप ऑफिस बना रखा था। PDM कल फैसलाबाद में सियासी मैदान लगाएगी। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज कल फैसलाबाद रवाना होंगी। परवेज रशीद भी हमरा होंगे। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज चौधरी शेर अली की रिहाइश गाह जाएंगी। मरीम नवाज को रैली की सूरत में जलसा गाह ले जाया जाएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कमर दर्द के बायस जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में सूबे में मजदूरों की कम से कम तनख्वाह के तयन का केस जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर और जस्टिस अदनान करीम मेमन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने वेज बोर्ड को कम से कम तनख्वाह की सिफारिशात दोबारा भेजने का हुक्म दे दिया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में ब्राजील ने यूरुग्वे को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। ब्राजील की तरफ से राफेना ने 2, न्यामार और बार्सबोसा ने 1-1 गोल किए। चिली ने वेनेजुएला को 3-0 से हरा दिया।
और स्पेन में पहले बैलून वर्ल्ड कप का इनाकाद। पेरू के 18 साल नौजवान फ्रांसिस्को ने टाइटल जीत लिया। फ्रांसिस्को ने जर्मनी के जॉन स्पाइस को 6-2 से शिकस्त देकर आलमी एजाज अपने नाम किया। वर्ल्ड कप में 32 ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की।